नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए एनर्जी लेवल ऑफ एच एटम्स, हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर। तो बोर का मॉडल सबको ही पता है, तो जो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे ये सब आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सब का डेरिवेशन रेडियल इक्वेशन से है। रेडियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो आपने 9th-10th में या 11th-12th के अंदर पढ़ रखा है, शायद 9th-10th में तो नहीं पर 11th-12th में। nth लेवल की जो एनर्जी है वो आप जानते हैं ये होती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन एटम की nth लेवल की एनर्जी जो जानते हैं। इसमें z इक्वल टू 1 अगर रख दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो nth लेवल की एनर्जी हमारे पास ये हो जाएगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसे हम करेंगे, इसमें n स्क्वायर को छोड़ दीजिए, बाकी सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब m इलेक्ट्रॉन का मास होता है, k कांस्टेंट होता है, E हम जानते हैं उसका वैल्यू कांस्टेंट होती है, H प्लैंक कांस्टेंट होता है। तो सारे कांस्टेंट को मिला के Ip लिख देते हैं, Ip है ना, बाद में बताएंगे। Ip का मतलब होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, और n स्क्वायर को अलग रखते हैं और माइनस का हो जाएगा। क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है तो जब सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। Ip हमने क्या रखा था, m अपॉन 2h स्क्वायर, m अपॉन 2h स्क्वायर, यहाँ पे e स्क्वायर, e की पावर 4 है तो ये e स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4 हो गया। यहाँ पे k का स्क्वायर है, k कितना होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। तो Ip की वैल्यू कितनी आती है 13.6 आती है, इसे हम 1 रिडबर्ग भी बोल सकते हैं। चलिए, अब अगर हम nth वैल्यू आ गया तो हम जाहिर सी बात है कि हमें जो एनर्जी है nth वैल्यू है वो हम पता चल गया, माइनस का 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। n की वैल्यू 1 रखते हैं, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E1 मिलेगा माइनस 13.6। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो n इक्वल टू 2 में यहाँ पे n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 से आप डिवाइड करके देख लेना, माइनस 3.4 आएगा। इसी तरह से E3 की वैल्यू माइनस 1.51 आ जाएगा और E4 हमें मिल जाएगा। इसी तरह से nth वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी के आइगन वैल्यूज होती है। अब अगर इनको ड्रॉ करें, क्योंकि हमें ड्रॉ भी करना है, तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देख लीजिए आप इसको। n इक्वल टू 1 के लिए E1 हमें ये मिला, n इक्वल टू 2 के लिए E2 मिला, n इक्वल टू 3 के लिए E3 की ये वैल्यू मिली थी, n इक्वल टू 4 के लिए E4 मिला था। इसी तरह से बढ़ते जाते हैं, n इन्फिनिटी पे जाके ये कंटिन्यूस हो जाते हैं। 1 में हम जानते हैं केवल 1s होता है और उसके लिए L इक्वल टू 0 होता है। 2s में हम जानते हैं 2s और 2p सेम एनर्जी लेवल पे 2s सॉरी 2 लेवल होते हैं 2s और 2p, तो s के लिए L इक्वल टू 0 ही होता है, लेकिन p के लिए L इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह से 3 में s p और d होता है। s के लिए यहाँ पे L इक्वल टू 0, p के लिए L इक्वल टू 1 और d के लिए L इक्वल टू 2। उसी तरह से 4 में s p d f होता है, s के लिए L इक्वल टू 0, p के लिए L इक्वल टू 1, d के लिए L इक्वल टू 2 और 4 के लिए L इक्वल टू 3। तो ड्रॉ करने में एनर्जी लेवल आपको इस तरह से ड्रॉ करना है, करेक्ट। बाकी थ्योरी आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है। वही हमारे पास है, n इक्वल टू 1 जो है उसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, n इक्वल टू 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, n इक्वल टू 3 को सेकंड एक्साइटेड स्टेट कहते हैं, और L की वैल्यू 0 1 2 होती है, m की वैल्यू प्लस माइनस 1 2 इस तरह से होती है हमारे पास में, जो हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो ये थ्योरी जो है ये किसी काम की नहीं है, ये थ्योरी आज सारी हम पढ़ चुके हैं। तो वो ये जो था वो था एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन एटम।